बाबा कहने लगे देखो कभी अगर ऐसे मौके पे जाओ तो अनादर के अलावा कभी मिलता नहीं है। हम आ गए है ना, बिना बुलाए आए, किसी ने बुलाया था हमको, ये ठाकुर जी बिना बुलाए आए ना। लेकिन यहाँ के धन्य हैं लोग, सभी से निवेदन है कि जब बिना बुलाए आए गए हैं तो कम से कम उनकी इज्जत को रखना, ये निवेदन है व्यासपीठ से। ज्यादा नहीं तो उनकी इज्जत रखना। हमारी इज्जत भले चले जाए कोई गम की बात नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत ना जा पाए इतना ख्याल रखना, ये आपकी ड्यूटी है। और कहने लगे बाबा भोलेनाथ सती से, पैर है दक्ष से प्राण प्यारी, इसलिए तुम तो मानो हमारी, इसलिए तुम तो मानो हमारी, हमारी इसलिए तुम तो मानो हमारी। पैर है दक्ष से प्राण प्यारे, इसलिए तुम तो मानो हमारी। बोले क्या कहना चाहते हो? बिन बुलाए अकेली न जाओ, बिन बुलाए अकेली न जाओ। अगर किसी के द्वार पर बिना बुलाए जाओगे तो इज्जत होगी, इज्जत होगी। हो सकता है कि कभी कभी बेइज्जती भी हो जाए। इज्जत तो बहुत बड़ी बात है? इज्जत तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर अच्छा भजन लगा हो थोड़ा सा तो ताली बजा करके, है ना, और आनंद लेना झूमते हुए। बैर है दक्ष से प्राण प्यारी, इसलिए तुम तो मानो हमारी। बोले क्या? अरे बिन बुलाए अकेली न जाओ, क्योंकि हम भी नहीं जा रहे, क्योंकि हम भी नहीं जा रहे, क्योंकि हम भी नहीं जा रहे। बिन बुलाए अकेली न जाओ, भाई नहीं जा रहे, क्योंकि हम भी नहीं जा रहे। शिव बोली सती है बता दो, सेवका ये कहाँ जा रहे हैं? देवता 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 ये कहाँ जा रहे हैं? शिव से बोली सती है बता दो, शिव से बोली सती है बता दो। और देवता ये कहाँ जा रहे हैं? देवता ये कहाँ जा रहे हैं? देवता ये कहाँ जा रहे हैं? बोलिए शंकर भगवान की, सती मैया की जय हो, राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। भोलेनाथ ने कहा कि बिना बुलाए जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं मानी सती तो कहा कि नहीं मानोगे तो बोले एक काम करना, आपके जितने भी वस्त्र श्रृंगार के जो भी सामान है साथ लेकर के जाना। अरे बाबा इनकी क्या जरूरत, सारे की क्या जरूरत, एक दो साड़ी लेके जाएंगे। भोलेनाथ मन में विचार करे, हमें मालूम है कि तुम एक दिन के लिए जा रही हो कि 2-4 दिन के लिए जा रही हो। तो तीन का नहीं वो 2 दिन जाना है, 2 दिन के बाद वहां बता जाएंगे। बोले हम जानते हैं, जा तो रही हो 2 दिन की क्या के, हो सकता है कि दूसरे जन्म में कोई मुलाकात हो है? तो आज भोलेनाथ श्री राधे बाबा भोलेनाथ ने सती से कहा कि कैसे जाऊं यज्ञ मुझे नौता ना दिया, और जाना चाहो यज्ञ तो ले जाओ ना दिया। अगर जाना चाहते हो तो ना दिया। नंदी बाबा को बोले कहा जाओ। आज सती गई कहां? जहां पर उनका यज्ञ हो रहा था। लेकिन सबने उनको देख करके, उनकी जो बहनें थी देखा, बहनें कह रही कहो देखो आपस में चर्चा कर रही। बोले देखो जी तो बिना बुलाई चली आई, नौता ही नहीं तो चली आई। वो बाहर से कर दिया। पहला जो साहस था ना जाने का, जो उल्लास था उनका सती का वहीं पर टूट गया। पहली चेड़ी टूट गई, क्योंकि जब अब ये क्या हुआ, मान नहीं हुआ इसलिए टूट गई। अच्छा साधर
मिली एक माता, केवल एक माँ मिली उनको। कौन? सती की माँ प्रसूति। उन्होंने हृदय से लगाया, अच्छा हुआ बेटा पिताजी को समय नहीं मिल पाया होगा, शायद इसलिए आपको निमंत्रण देना भूल गए होंगे। देखो बात को छुपाने के लिए कभी कभी माँ है ना झूठ भी बोल जाते हैं, और अच्छी बात हो तो झूठ बोल जाना चाहिए। वैसे सत्य के परायण की बात करें तो एक हम छोटी सी बात बताते हैं आपको, सत्य कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और महाराज हम खुद ही झूठ बोल जाते हैं कभी कभी, और झूठ बोलना भी चाहिए। जहाँ सत्य का आकलन होता हो, सत्य बचता हो तो झूठ बोलना, वहाँ कोई झूठ बोलना नहीं कभी नहीं गिलाता। एक संत जी थे, तपस्या कर रहे थे, जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक काला कलूटा पुरुष एक गाय को मारता हुआ आ रहा है। थोड़ा जंगल दूर था वो, और उनकी कुटिया के पास से ऐसा मोड़ था, मतलब दो दिशा को, एक इधर को और एक इधर को, तो आगे था जंगल। अब उसने गाय आ गई भाग के थोड़ा पहले, और वो पुरुष की नजर से ओझल हो गई, और वो गाय बाबा जी ने जो भजन कर रहे थे, जो संध्या कर रहे थे, उन्होंने उस गाय को जाते हुए मतलब पूरब की दिशा में देख लिया। जब पूरब की दिशा में जाते हुए देख लिया और आकर के उस व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी, बोले कहिए, बोले आपने यहां से किसी गाय को गुजरते हुए देखा? अब बताइए आप, अगर वो ये कह देता है कि गाय को देखा है तो गाय मारी जाएगी, पाप कर्म हो गया। और सत्य इतना बोलते थे कि झूठ कभी बोलते नहीं, तो अब झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलते तो भजन खंडित हो गया, उनका विचार था। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बता सकते हैं कोई सज्जन कि उन्होंने क्या बोला था? पंडित जी मालूम है आपको? आपको पता है क्या बोला? एक मिनट, हाँ आप बोलिए। जी नहीं, ये तो गलत हो गया, झूठ बोल दिया ना उन्होंने। यही तो चीज है, हम बताते हैं। बाबा जी ने कहा कि जिन्होंने देखा है ना वो बोल नहीं सकते। देखो वो इशारा कर रहे हैं, उनको पता है, आंखों ने देखा है, लेकिन ये जीव नहीं है तो कैसे बताएंगे? और जो बता सकती है उसने तो देखा ही नहीं है। ताली बजा दी अगर अच्छा लगे तो सब लोग। जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकती, जीव है नहीं, आपके जीव नहीं तो कैसे बताए? और जो जीव है जो बता सकती है उसने देखा नहीं। अब तू जान और तेरा काम जाने, या राम जाने या तेरा काम जाने, हम तो दूर हैं। तो आज सती जी ने माता मिली उनको, कहा कि झूठ बोल दिया। देखो हमने कहा ना, लेकिन पाप कर्म नहीं लगता है कभी भी। ऐसे सत्य झूठ से बचा जा सकता है, ऐसा अगर विवेक हृदय में जागृत हो जाए तो। सती जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, समय नहीं मिल पाया होगा पिताजी को, तो अब हम दर्शन करने जाते हैं। तो सबका सम्मान देखा, लेकिन बाबा भोलेनाथ का सम्मान नहीं देखा। तो आज सती जी बिल्कुल टूट गई, अनादर। कहा कि पिताजी आप यज्ञ कर रहे हैं, और जब तक त्रिदेव हमारे यज्ञ में सफल नहीं, जब तक विद्यमान नहीं हो तब तक आपका यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। अनादर कर दिया सती का, और सती ने खुद क्रोधाग्नि अपने अंदर से प्रकट करके और उसमें गोविंदाय नमो नमः, ये कहते हैं कि आहुति में कूद करके आत्मदाह किया था सती ने, ऐसा बताते हैं। लेकिन वो तो खुद ही ज्वालामय है, उसको किसी की ज्वाला लेने की आवश्यकता क्या है?
हैं? सूर्य से कहा जाए कि महाराज प्रकाश ले लो, तो उनको क्या जरूरत है प्रकाश लेने की, वो स्वयं ही प्रकाशमान है। अब तू ये कहें कि ये भगवती जो है भगवान